आलियार अपनी अम्मी और अब्बू के साथ पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। पिया की अम्मी दरवाजा खोलती है। सामने आलियार के अब्बू मूसा और अम्मी खड़े थे। आलियार मुस्कुराकर कहता है, आंटी हम लोग एक इज्जतदार मकसद के साथ आए हैं, पिया के लिए रिश्ता लेकर। पिया की अम्मी थोड़ी हैरान होती हैं, लेकिन उन्हें आलियार का तमीज भरा लहजा पसंद आता है। वो सबको ड्राइंग रूम में बैठा देती है। आलियार के अब्बू मूसा थोड़ा फख्र से कहने लगे हैं, हमारे बेटे ने पिया के बारे में बहुत अच्छा सोचा है, पर हम चाहते हैं ये रिश्ता दोनों परिवारों के लेवल के हिसाब से हो। इतने में असलम, पिया के अब्बू, गैराज से घर लौट कर आता है। जैसे ही उसकी नजर मूसा पर पड़ती है, उसका चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मूसा? जिस आदमी ने मेरी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी चुरा ली, उससे मैं क्या रिश्ता जोड़ूं? मूसा शरीफी का नकाब पहनकर कहता है, असलम मैं दुश्मनी नहीं, रिश्तेदारी लेकर आया हूँ, अपनी अमानत लेने आया हूँ। पिया हमारे घर की बहू बनेगी। असलम गुस्से से चिल्लाता है, तुम लोगों के साथ मैं कभी रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, समझे तुम? आलियार बेचैन होकर कहता है, अंकल आप गलत समझ रहे हो, मुझे सिर्फ पिया से मोहब्बत है। लेकिन असलम का जवाब सख्त था, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। मूसा अपनी बीवी को उठाकर चला जाता है, पर आलियार अंदर ही अंदर टूट जाता है। घर के बाहर जाते हुए पिया उसे देखती है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं और गुस्सा भी। रात को आलियार अपने कमरे में रोता है और अपने अब्बू से कहता है, अगर मेरी शादी पिया से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा अब्बू। मूसा कहता है, पागल मत बन, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन मूसा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। अगली सुबह असलम गैराज में काम कर रहा होता है। तभी मूसा के आदमी पुलिस के रूप में आते हैं और असलम को जाली प्रॉपर्टी के केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। मोहल्ले के लोग हैरान हैं और पिया शौक में। जैसे ही उसे पता चलता है, वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। थक हार कर पिया सनवल के पास जाती है। सनवल भाई, मेरे अब्बू को किसी ने फंसाया है, उन्होंने कुछ नहीं किया। सनवल उसके आंसू देखकर बोलता है, मैं तेरे अब्बू को निकलवा लूंगा पिया, मुझे मूसा पर पहले से शक था। सनवल अपने दोस्त वकील के पास जाता है और असलम की जमानत की कोशिश करता है, पर मूसा हर जगह अपना असर जमा चुका होता है। अगले दिन जब सनवल पिया को लेकर कोर्ट जा रहा होता है, दो बाइक वाले उस पर गोली चला देते हैं। गोली उसके हाथ में लगती है। पिया चीख कर कहती है, सनवल तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर कहता है जान बच गई है, पर सनवल का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। अब मूसा को मैं उसके जुर्म की सजा दिलवा कर रहूंगा। उसी रात आलियार अपने अब्बू से पूछता है, आपने असलम अंकल को गिरफ्तार करवाया है क्या? मूसा ठंडे लहजे में कहता है, हाँ मैंने करवाया है, जो मेरी राह में आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। आलियार का दिल फट जाता है, अब्बू आपने गलत किया है, मैं पिया के साथ खड़ा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पिया को कॉल करता है, पिया मैं सब सबूत तुम्हें भेज रहा हूँ ताकि तुम्हारे अब्बू बच सके। दूसरी तरफ सनवल उस सबूत को कोर्ट में जमा करवाता है। केस पलट जाता है। मूसा का जुर्म सबके सामने आता है। अदालत मूसा को 10 साल की सजा सुनाती है और असलम साहब को रिहा कर देती है। जब असलम जेल से बाहर आता है तो सनवल उसके सामने होता है। असलम उसे गले लगाता है, बेटा अगर तू न होता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब मैं सिर्फ एक फैसला लूंगा, पिया तेरी अमानत है। पिया आंसुओं के साथ सनवल के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। सनवल मुस्कुराकर बोलता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पिया, अगले दिन घर में शादी का माहौल होता है। पिया लाल जोड़े में, सनवल शेरवानी में, दोनों के चेहरों पर सुकून। लेकिन आलियार एक कोने में खड़ा उन्हें दूर से देखता है। आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन दिल से दुआ निकलती है, खुश रहो पिया, तुम मेरी थी लेकिन सनवल के लिए बनी हो। शादी के बाद सनवल अपने पुराने सब धंधे, पुराने दोस्तों को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करता है। वो कहता है, पिछला सब कुछ भूल जाओ पिया, अब हम सिर्फ एक दूसरे के हैं। घर में खुशी का माहौल होता है। असलम की आंखों में सुकून, पिया के चेहरे पर मुस्कुराहट और सनवल के दिल में नई शुरुआत का जज्बा।